जो हमको देखना है एटॉमिक ट्रेंड्स में पहला चीज जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। देखो अगर कोई एटम है तो उसको हम जनरली उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये एक्स लिख दे रहा हूँ, ये मेरा एटम है सपोज, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। और यहाँ पे आता है हमारे पास एटॉमिक मास, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एटम को तो ऐसे, जैसे सपोज अगर मेरे पास सोडियम Na है तो उसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ऐसे आप लिखते हो, ठीक। अच्छा, ये हम तब की बात करें जब हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये चीजों के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इट इज हैविंग नो चार्ज। देखो एटॉमिक नंबर मतलब क्या, इन अ सिंपल वे, अगर एकदम आसान भाषा में बोलूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an element is known as its atomic number. So number of protons को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखो, no two elements can have same atomic number, या फिर दूसरी तरीके से बोलूं तो दो एलिमेंट्स के पास कभी भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। आप एलिमेंट के प्रोटॉन्स सेम नहीं कर सकते हो अगर वो दो अलग अलग एलिमेंट है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो एलिमेंट एक ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? इट इज मास ऑफ एटम। बट इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या? एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो आई कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको चलो मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक मास मतलब क्या? ए। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या? जेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ पूछेगा ये सब, बट याद रखना कि अगर मुझे एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करूंगा? दिस ए माइनस जेड। ए माइनस जेड जब हम करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर एटॉमिक मास बोला तो क्या करना है अपने को? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो नेक्स्ट टर्म, ये सबको आता ही है, दैट इज आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स? मतलब सेम एलिमेंट डिफरेंट मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक मास अलग, सो सेम एलिमेंट, और यू कैन से सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एग्जाम्पल अगर लूं तो कार्बन C612 एंड कार्बन C614। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर मतलब ये 6, दोनों एटॉमिक नंबर 6 है, तभी तो एक ही एलिमेंट है कार्बन, बट दोनों का एटॉमिक मास अलग है। दिस इज C12 एंड दिस इज C14। नॉर्मली C14 आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं हम लोग। जो पुराने रॉक है,
या वुड सैंपल्स होते हैं ना बहुत हजारों साल पुराने, उनका एज फाइंड आउट करने के लिए ये C14 को यूज करते हैं। तो उस टेक्निक को रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कहते हैं, जिससे आप एज ऑफ द सैंपल्स फाइंड आउट कर रहे हो। Coming to fourth one, this is isobars. Now, isobar का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, they have डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर तो अलग ही आने वाला है, लेकिन they have same atomic mass। उनका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सेम। ओके, एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं फॉस्फोरस ले रहा हूं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर याद है क्या किसी को? फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। अच्छा, नाइट्रोजन का कितना है? 7। 7। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे वाला है ना, देखो नाइट्रोजन सबसे ऊपर ऐसा होता है, नाइट्रोजन उसके जस्ट नीचे फॉस्फोरस। तो ये फर्स्ट वाले में ऐसा डिफरेंस 8 का है, 8। दिस वाज 7, 7 + 8 फॉस्फोरस हो गया 15। सल्फर, अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, सल्फर है ना ऑक्सीजन के नीचे आता है। चलो बताओ सल्फर का क्या होगा एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का याद है क्या सबको? 8। 8। और वापिस से इसमें 8 प्लस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 16। 16। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो प्लीज लर्न इट, एटलीस्ट 30 तक, जिंक तक आना ही चाहिए, अदरवाइज आगे आने वाले चैप्टर्स डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो ट्रेंड बनाओ, उसको लर्न करो, एसेंशियल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इट इज, अच्छा नहीं हम लोग आइसोबार देखें ना, चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल को रहने देते अभी। आइसोबार्स अपने को देखना है इन सेम एटॉमिक, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एंड सेम एटॉमिक masses। तो बेस्ट एग्जांपल यू कैन हैव आर्गन, Ar, इसका एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, एंड एटॉमिक मास है 40। उसी तरीके से अगर मैं पोटेशियम लेता हूँ K, 19, बट इसका जो एटॉमिक मास है ना, हम सोचते डबल होगा, नहीं डबल नहीं, इसका कितना है? 40 है। सिमिलरली कैल्शियम है, दैट इज 20, एंड कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। देखो ये एक आइसोटोप लिया है मैंने उसका, जिसका एटॉमिक मास 40 है, इस पोटेशियम का। अब इन सबको अगर हम देखें तो सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, सब अलग अलग एलिमेंट्स, लेकिन कॉमन क्या है? ये 40। सो ऐसे लोग को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोबार्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक masses, they are known as isobars। चलो फिफ्थ टर्म पे आते हैं, आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन?
आइसोटोन में क्या होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स different atomic number, different atomic mass, सब अलग अलग है, अलग एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर अलग है, उनका एटॉमिक मास भी अलग है, लेकिन दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बोलूं दो एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। अभी यहाँ पे एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, जो फास्फोरस वाला देख रहे हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास इज 31, सल्फर वी हैव एस एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास इज 32। तो देखो, तो अलग अलग एलिमेंट है, एक फास्फोरस एक सल्फर है, एटॉमिक नंबर अलग अलग आ गया 15 एंड 16, एटॉमिक मास भी अलग है 31 एंड 32। हमने कैसे बोल दिया न्यूट्रॉन सेम है, आपको न्यूट्रॉन के लिए क्या सिखाया, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। 31 माइनस 15 16, सिमिलरली 32 माइनस 16 अगेन 16। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, न्यूट्रॉन। ओके, अनदर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है एंड एटॉमिक मास जो है वो 30। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 30 माइनस 14 it will give me 16. So all these three elements, they are isotones of each other. Okay, ये वाला important हो गया अभी। चलो एक नया है जो नहीं सुना है आपने, that is isodiaspers or diaspers. So these elements, इनके अंदर कॉमन क्या होता है, the elements which have same value of n minus p. okay, n minus p मतलब क्या, n मतलब न्यूट्रॉन्स है, माइनस p मतलब प्रोटॉन्स। तो n माइनस पी की जो भी कुछ वैल्यू आ रही है ना, अगर वो सेम आता है तो उसको हम क्या बोले, आइसोडायपियर्स। फॉर एन एग्जांपल आई कैन हैव नाइट्रोजन whose atomic number 7, atomic mass 14, ऑक्सीजन atomic number 8, atomic mass 16। और देखो n मतलब क्या, न्यूट्रॉन, p मतलब क्या, प्रोटॉन। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, what is the number of neutrons present in this nitrogen, उसके लिए क्या करोगे, 14 माइनस 7 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7। मास माइनस ना, तो 14 माइनस 7 करेंगे तो हमको क्या हाँ। मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इधर पे। और मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, n माइनस पी, तो न्यूट्रॉन तो 7 हो गया, n की वैल्यू 7 हो गई, माइनस पी, पी मतलब ये प्रोटॉन 7, वैल्यू कितनी आ गई, 0। वापिस से ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे ना तुम, 16 माइनस 8 करोगे तो 8 आया, वो n की वैल्यू हो गई, माइनस हाँ। पी मतलब प्रोटॉन, वो भी 8 है, वैल्यू क्या हो गया, 0। अच्छा देखो एक और एग्जांपल देखो, 0। कार्बन C612, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हो गए, 6, 12 माइनस 6 तो 6 हो गए। प्रोटॉन 6 ना, तो 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यार आप बोलोगे सर बराबर तो है, डबल नंबर हो रहा है तो आ ही जाना चाहिए, ऐसा हर बार नहीं होता है। अभी अगर हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, ठीक है,
तो जब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा 23 माइनस 11 तो कितना हो गया 12 माइनस प्रोटॉन कितना माइनस है 11 अभी 11 वैल्यू कितनी आ गई 1 समझे। तो ये बहुत हाँ। बार होगा लेकिन ऐसा हम्म। कंपलसरी नहीं कि हमेशा एटॉमिक मास वो डबल हो जा रहा है। तो इसीलिए ये बस खाली ध्यान में रखो कि ऐसा भी कुछ होता है कि मीन्स कभी कहीं गलती से भी पूछ लिया कोई बता बोले ही तो हम ऐसा अननोन नहीं लेना चाहिए, अरे यार ये क्या होता है कभी सुना ही नहीं है। तो है तो बहुत सिंपल चीज ही लेकिन वो ये नाम दे दिया है खाली उसको आइसोडायफियस। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट नेम। ओके एक और देखते हैं इसी के अंदर का टॉपिक है। ये तो नाम से ही तुमको क्लियर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो अब तक मैंने स्पीसीज नहीं लिखा था कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा आइसोटोपिक स्पीसीज आइसोटोनिक ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या लिख रहे हैं आइसोटोनिक स्पीसीज। हाँ। ये क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा ना तो वो एटम के साथ भी हो सकता है और आयंस के साथ भी हो सकता है। Ions. आयंस बोलोगे ना तो वहां पे हम एटम्स नहीं बोल सकते ना उसको, इसके लिए स्पीसीज बोल दिया। मींस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आयंस है, कोई मॉलिक्यूल के पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एग्जांपल भी देख लेंगे अभी। सो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जांपल मीनिंग क्या है, बाकी क्या डिफरेंट है उसमें नहीं जाते, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। अब अगर मैं सोडियम ले रहा हूं Na प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, फ्लोरीन F माइनस, ऑक्सीजन O2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस। देखो मैं भी इन लोग का एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ। इसका 11 है, इसका 12, 13, 9, 8, 7। मैं इनमें क्या ढूंढ रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढ रहा हूँ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो इन सब का हमको क्या पता करना है इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता करना है इलेक्ट्रॉन्स। कितना आएगा Na प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना एक जनरल चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू व्हाट एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर कितना था 11, चार्ज कितना है +1 का चार्ज +1 तो माइनस कर दिया 1 तो बचा कितना 10 बचा। इधर पे 12 माइनस 2 करूंगा चार्ज है +2 तो 10. 10, 13 माइनस 3 करूंगा तो 10। अच्छा इधर पे अभी इधर माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा। हाँ ये याद रखने का प्लस। तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा है और ये साइन फिक्स है। अब तुम्हारा चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा वो देख लेने का, उससे अपने को मतलब नहीं है यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला बना है वो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, तो मैंने वही लिखा 9 माइनस -1 तो +1 हो गया एक्चुअली। तो लेमेंस लैंग्वेज में याद रखो कि अगर पॉजिटिव आएगा तो माइनस करना है, नेगेटिव आएगा तो प्लस कर देना है। ठीक है 9 और ये +1 कितना हो गया 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10। आई बात समझ में? तो इन सबका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है, एलिमेंट अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब कुछ, लेकिन क्या सेम आ रहा है इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो इनको एलिमेंट्स में बोल सकता हूँ क्या? नहीं, एलिमेंट्स नहीं है, दीस आर आयंस, आयोनिक स्पीसीज, राइट। इसीलिए हम इनको
स्पीसीज बोल रहे, सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, Yes, sir. अच्छा देखो एक ना अभी ये इसी से रिलेटेड है ना, तुमको थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा, बट अभी हम पढ़ रहे तो यहीं पे समझ लेते हैं उसको, मैं बता देता हूँ। मोर द पॉजिटिव चार्ज of ion, smaller is their size। साइज मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस आप बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मोर द नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन, नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन बोलेंगे, larger is their size। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होते जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज बढ़ते जाएगा। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? दिस इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मुझे बता सकते हो क्या ये जो 6 एलिमेंट्स के आयंस लिखे मैंने, इनमें सबसे छोटा साइज किसका आएगा? मैं स्मॉलेस्ट ढूंढ रहा हूँ, देखो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं स्मॉलेस्ट ढूंढ रहा हूँ, स्मॉलर। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करूँ, ये 3 लोग नेगेटिव है और ये 3 लोग पॉजिटिव हैं, तो छोटा तो पक्का नेगेटिव वाला होगा कि पॉजिटिव वाला होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला छोटा होगा, है ना? ये मैंने लिख के दिया, तुमको नहीं आता है मेरे को मालूम है, अभी ये नहीं पढ़े हो तुम, हम पढ़े ही नहीं है तो फिर कैसे बोल रहे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में मैं चाहता हूँ कि चले जाए अभी से, ताकि आगे हो सकता है मैं थोड़ा लेट पढ़ा हूँ या स्कूल में कहीं पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, तो अभी से थोड़ा सा चले जाएगा तो अच्छा ही है। तो पॉजिटिव वाला छोटा होगा हमेशा नेगेटिव वाले से। अब क्या बताया तुमको, मेरे को छोटा ढूंढना है, तो ये 3 पॉजिटिव, ये लोग छोटे होंगे। अच्छा इनमें भी सबसे छोटा कौन होगा? तो क्या बताया देखो, मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज देयर साइज, तो ज्यादा एल्यूमिनियम। के पास है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास है, ये सबसे छोटा हो एटम जाएगा। का साइज, एटम नहीं बेटा, एटम आयन, का साइज छोटा होगा ना। आयन, आयन का साइज। आयोनिक साइज। ये एटम रहा ही नहीं, जैसे ही चार्ज आ गया वो एटम नहीं है। तो ये सबसे छोटा आयन हो गया। अच्छा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ उनके साइजेस में, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, Al3+। इससे बड़ा किसका साइज आएगा? मैग्नीशियम। Mg2+, देन सोडियम। सोडियम। Na+। Sodium. अच्छा इससे भी बड़ा कौन है? अब ये 3 तो खत्म हो गया, फिर नेगेटिव वाले पे देखना पड़ेगा ना। फिर ये नेगेटिव में देखें तो F- है, 2- है, 3-। इधर क्या पता है, जितना चार्ज बढ़ते जाएगा साइज बढ़ते जाएगा, तो भाई सबसे कम चार्ज वाला कौन है? ये है। तो इन दोनों से क्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन सोडियम से तो बड़ा ही है। तो पहले क्या आएगा, F-, देन O2- O2 minus. N3-। ठीक है, समझ आया? ये वापस से जब थर्ड चैप्टर में जाएंगे वहां भी करेंगे, लेकिन ये वाला ना क्या MCQ में आता है। हम हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कोई टेस्ट वेस्ट आ जाए और मैं उस चैप्टर तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, तो ध्यान रखना इसका। ठीक। अच्छा अभी जैसे मैंने तुमको बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी कभी बहुत सारे एटम्स भी हो जाते हैं। तो सॉरी नॉट एटम्स, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं। तो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग ही क्या बताया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैं CO2 लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 नाइट्रोजन
डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हो ना। अब मुझे इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन है। कैन यू टेल मी? क्या सर? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 32। तो कार्बन 44। के नहीं इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ, मास नहीं पूछ रहा हूँ। सब न्यूट्रल ना, कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रल है तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, याद रखना। तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो कहां से पता चलता है? उनके एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इस पे कोई चार्ज नहीं, तो 6 - 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन 8, तो 16 + 6 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। 22। वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकालो। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 25। देखो 22। करो बेटा, 22 ही आ रहा है ना। एक नाइट्रोजन का 7 है, उसके 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे अच्छा, नाइट्रोजन, ठीक है। 7 × 2 दैट इज ये 14 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 8, 22। तो दोनों मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या? हाँ। यस सर। हाँ। अच्छा देखो, इसमें ना एक और बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हो कि नहीं कभी सुनते ही नहीं है, कोई बताएगा भी नहीं, ऐसा भी चीज है इसमें। तो कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या दोनों मॉलिक्यूल के अंदर तुमको? कुछ भी? ऑब्जर्व करो इन दोनों को, दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा हो आपको? सर प्रोटॉन्स इक्वल हो गए इनमें? नहीं, प्रोटॉन्स पे नहीं जा रहा हूं मैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं जा रहा हूँ। चलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और कुछ? मास? नहीं मास नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ सर, मास मास भी इक्वल है। मास कॉमन है ना, मास इसका भी 44 है, इसका भी 44 है। और हाँ कुछ? इसका भी 44। चलो और कुछ? देखो दोनों के अंदर 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम। इधर 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, एटम कितने हो गए? 3, 3। है ना। तो हाँ हाँ। इनको भी ना एक ऐसा स्पेशल नाम दिया गया है, जिनके पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स हो उनके अंदर, उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। ISOSTERS, आइसोस्टर्स। किसके लिए? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए और सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। पर ये मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें, दिस इज ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स।